सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राजू सिंह एंड यू वाचिंग मैथ्स विद राजू। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का वन शॉट है। मैंने पूरी एक्सरसाइज आपकी एक बार में चुटकियों में 5-10 मिनट में उड़ा देंगे इसको, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। जिन बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं उनको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, पहले ही बोल दे रहा हूं क्लियर। ये हलवा नहीं है तो समझ में आ जाएगा जो आप खा के निकल जाओगे प्रसाद। मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो पहली वाली, जिसमें हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। आज हम खाली क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होते क्या हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा उसकी जो x की पावर होगी वो हमेशा कैसी होगी, नॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होगी, नॉन नेगेटिव होगी। कौन सी, प्लस में होगी ना ही रूट में होगी। तो यहाँ पे चेक करो क्या x की पावर सही है, हाँ जी सही है। क्या एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, हाँ जी हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यस, ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। बात समझ में आ रही है। अच्छा सेकंड चेक करेंगे, y की पावर 2 और ये रूट में। देखो कांस्टेंट टर्म रूट में रहे कुछ में भी रहे, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं ध्यान दूंगा किस पे, केवल मैं ध्यान दूंगा आपका केवल वो आपके वेरिएबल पर। तो वेरिएबल की पावर सही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे t का इस्तेमाल बेटा यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे किया गया है। तो ये किस में दिया है, रूट में दिया है, इसी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा ये इसका आंसर बता सकते हो क्या, इसका आंसर भी नो होगा। क्यों बेटा, ये अपॉन में दिया हुआ है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा y की पावर -1। और मैंने आपको बताया था कि y की पावर माइनस में नहीं होगी, समझा चुका हूं मैं पहले ही। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, नो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में। फिर आए हम लास्ट पे, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। हाँ जी पावर तो ठीक है गुरुजी, पावर तो बिल्कुल भी ठीक है बेटा। ये देखो सारी की पावर कैसी है, पॉजिटिव है। अच्छा फिर दिक्कत क्या है गुरुजी, दिक्कत बेटा ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना था और आपने कितने वेरिएबल का इस्तेमाल कर दिया, 3 का। इसीलिए ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। बोलो बात क्लियर है, ठीक है जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा कोफिशिएंट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसके सामने कितना लिखा हुआ है आपको उस पे ध्यान देना है। जैसे गुरुजी मैंने बेटा इसमें देखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। पूरे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है। एक्स स्क्वायर के सामने कितना लिखा हुआ है गुरुजी, कुछ नहीं लिख रहा है। तो मैंने कहा बेटा वेरिएबल के सामने ऐसे अगर कुछ नहीं लिख रहा तो 1 होता है, 1 जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो यहाँ पे कितना है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 प्लस का 1। अच्छा यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर के सामने -1, तो इसका आंसर कितना होगा -1। बात आ रही समझ में। एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे कितना है बेटा π/2, तो कितना आंसर हो गया इसका π/2। अच्छा यहाँ, अरे गुरुजी ये तो दिक्कत हो गई, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा भाई साहब। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप ऐसे लिख भी तो सकते हो 0 × एक्स स्क्वायर, बात तो वही है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 0। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जो भी टर्म अगर यहाँ पे गायब है उसका कोफिशिएंट जब भी पूछा जाता है तो कितना होता है 0, अब एक 0। क्लियर है दोनों क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपके हर कमेंट का आंसर देने की कोशिश करेंगे और 100% कमेंट का आंसर देंगे। यहाँ पे क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल। अच्छा बायनोमियल क्या होते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ। बायनोमियल, मोनोमियल, एक बार बता देता हूँ फिर से। मोनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें एक टर्म होगा सिंगल टर्म, मोनो मींस सिंगल, बाय मींस 2 टर्म होंगे उसमें, बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स। तो ऐसा कोई सा भी बेटा इसके करोड़ों एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, इनफाइनाइट। तो हम करोड़ों तो लिख के नहीं दिखा सकते, उसने कहा है एक एक लिख के दिखा दो। बायनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 35 डिग्री, आपको पता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक पॉलिनोमियल में वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। 2 टर्म चाहिए, लो मैंने 2 टर्म लिख दिए पहले तो। अच्छा डिग्री 35 चाहिए तो एक्स की पावर कितनी कर दूंगा मैं 35, लो पहले वाले का इसका आंसर हो गया। अच्छा दूसरा क्या है, मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, मैंने लिख दिया, लो सिंगल टर्म यही लिख दिया मैंने। तो डिग्री 100 चाहिए, एक्स की पावर 100 लिख दिया।
आप यहाँ 2 लगा दो, 3 लगा दो, थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल, लैक्स ऑफ एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमको एक एक लिखना था, हमने लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री लिखनी है। डिग्री में बता चुका हूँ, जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वही क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 3 होगी। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, उसकी डिग्री कितनी है, 2 पावर 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी उसकी, 2 होगी। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है t, उसकी डिग्री कितनी है, 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है बेटा पावर, यहाँ पे याद रखना जिनको नहीं पता। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 1। अच्छा यहाँ तो फंस गए गुरु, कैसे फंस गए भाई साहब, वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कैसे बताएंगे। मैंने कहा बेटा 3 को ऐसे लिख सकते हो, आपको वैसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको पूरा बताता हूँ। 3 को ऐसे लिख दूँ तो गुस्सा तो नहीं होगे, अभी तो 3 है। अच्छा 1 को फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 की जगह तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x की पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कर दो, 0 के अलावा वो मैथ में कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब x की पावर 0 भी कितना होगा, 1 ही होगा। आ गया गुरु वेरिएबल। अब वेरिएबल आ गया तो उसकी डिग्री बता दो तुरंत कितनी होगी, 0। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट नोट कर लो यहीं से कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल गुरुजी, मैंने कहा बेटा मैथ का कोई सा भी नंबर इसकी डिग्री कितनी होगी, ये पॉलिनोमियल है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही कि लीनियर का मतलब क्या होता है। मैंने आपको सिखाया था कि हम पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पे बांटते हैं, एक तो डिग्री के बेसिस पे और एक बांटते हैं उनके टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे मैंने आपको अभी क्वेश्चन करा दिया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कितने टर्म्स हैं ये पूछेगा। डिग्री के बेसिस पे कैसे बांटते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। उसी के बेसिस पे हमें जो छोटू से सवाल है वो बताने हैं। हाईएस्ट पावर 2, डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। बात आ रही समझ में। इसकी हाईएस्ट पावर x की 3 है, डिग्री 3 हुई तो ये क्या हो गया आपका, क्यूबिक हो गया। y की पावर 2 हो रही है तो कितना हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। x की पावर 1 हो गई, x की पावर 1 इट मींस क्या हो गया, लीनियर हो गया। t की पावर 1 हो गई, कितना हो गया, ये भी आपका लीनियर हो गया। भाई डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, इतनी सी तो बात है केवल। x की पावर 2 है, कितना हो गया यहाँ पे, क्वाड्रेटिक। x की पावर यहाँ पे कितनी है, 3, तो ये क्या है, क्यूबिक। बस दैट्स इट। आपकी पूरी 2.1 मैंने एक ही बार में वन शॉट में कवर कर दी। मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 2.2 में, तब तक के लिए बाय। और रिवीजन करते रहें और क्लास को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं कराने वाला। मैं खाली टू द पॉइंट बात करूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन है डायरेक्ट वही कराऊंगा, फालतू की बकवास में बिलीव नहीं करता मैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।